हेलो एवरीवन। अगर आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोई भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम दो ऐसे रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो शायद ही आपको कोई पोस्ट ऑफिस या बैंक वाले कर्मचारी आपको बताएंगे। अगर इन रूल्स को जान के आप इन रूल्स को अप्लाई करते हैं तो आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं, यानी आपको लाखों का बेनिफिट हो सकता है। तो एक एक करके जानेंगे कि आखिर ये रूल है क्या। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पहला रूल है वो स्पेशली अप्लाई होता है अगर आप एफडी का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उसके लिए। लेकिन जो दूसरा रूल है, अगर आप कोई भी अकाउंट खुलवाना चाहते हो वो सब पे एप्लीकेबल होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वो रूल होने वाला है। शायद ही कोई पोस्ट ऑफिस या बैंक का कर्मचारी आपको उसके बारे में बताएगा। तो आइए जानते हैं हमारे पहले रूल के बारे में। सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस या बैंक की एफडी को समझ लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस या बैंक की एफडी काम कैसे करती है। देखिए, हमने पिछली कई वीडियो में ये डिस्कस किया है कि पोस्ट ऑफिस की एफडी की इंटरेस्ट रेट एक बार ज्यादा थी और पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है उसकी इंटरेस्ट रेट कम थी। फिर भी पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इंटरेस्ट रेट एफडी से कम होने के बावजूद भी वो पोस्ट ऑफिस की एफडी से ज्यादा हमें ब्याज दे रही थी, यानी ज्यादा फायदा दे रही थी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, जब उसकी इंटरेस्ट रेट कम है तो ऑटोमेटिकली वो कम ब्याज देगी। लेकिन ऐसा नहीं था, और वो इसलिए नहीं था क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है उस पे जो भी हम पैसे जमा करते हैं उस पे जो ब्याज लगता है, तो एक साल के बाद अगली साल उस ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है और 5 साल तक ऐसे ही चलता रहता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहता है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस की एफडी में ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस की एफडी में क्वार्टरली तो ब्याज लगेगा। मान लीजिए आपने एफडी करवाई, आपने पोस्ट ऑफिस की एफडी में पैसे इन्वेस्ट किए, तो उस जितने भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं उस पर हर 3 महीने में ब्याज लग जाएगा, फिर अगले 3 महीने में ब्याज लग जाएगा। लेकिन एक साल के बाद जितना भी ब्याज होगा उसके बाद उस ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। यानी कि जो साल के बाद हमारा टोटल ब्याज आता है उस टोटल ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता, और जो साल के बाद जो हमारा ब्याज आता है वो ज्यादा आता है। इसलिए अगर उस पे ब्याज के ऊपर ब्याज लगता तो हमें ज्यादा फायदा होता। क्वार्टरली में हमें इतना ज्यादा फायदा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 3 महीने में जो ब्याज लगता है वो कम लगता है। इसलिए अगर उसके ऊपर ब्याज भी लग रहा है 3 महीने में, वो इतना ज्यादा नहीं है जितना एक साल के बाद अगर वो लगता वो ज्यादा फायदा देता हमें। तो आप खुद सोचिए, जब पोस्ट ऑफिस की एफडी में हमें ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलता एक साल के बाद, अगर वो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना शुरू हो जाए तो हमें कितना फायदा होगा। देखिए, पोस्ट ऑफिस की एफडी और पोस्ट ऑफिस की आरडी ही एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमें क्वार्टरली ब्याज मिलता है। तो पोस्ट ऑफिस की एफडी में हमें क्वार्टरली ब्याज तो मिलता ही है, 3 महीने के बाद ब्याज के ऊपर ब्याज तो मिलता ही है। क्या हो अगर हमें साल के बाद भी ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना शुरू हो जाए? तो आप खुद सोच के देखिए कि हमें कितना फायदा हो सकता है। तो इस रूल में हमें क्या करना होगा, पोस्ट ऑफिस की मान लीजिए हम 5 साल की एफडी करवाना चाहते हैं, तो इस रूल में क्या होगा, हम पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट ना करके हम 1 साल की एफडी में इन्वेस्ट करेंगे। और 1 साल के बाद जो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी, जितने हमें पैसे जमा किए थे और उसके ऊपर जितना ब्याज लग के टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई, उसको हम री इन्वेस्ट कर देंगे दोबारा से 1 साल के लिए। और ऐसा प्रोसेस हम 5 साल तक करेंगे। पैसे निकलवाएंगे 1 साल के बाद, उसको री इन्वेस्ट कर देंगे पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी में, और ये ऑटोमेटिक सारा प्रोसेस हो जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि पैसे निकलवाने पड़ेंगे, फिर घर लेके जाने पड़ेंगे और फिर दोबारा आना पड़ेगा, नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो वो री इन्वेस्ट आप इसमें करवा सकते हो। इससे होगा क्या, आपने 1 साल की एफडी करवाई, उसमें आपको हर 3 महीने के बाद ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता रहेगा, और 1 साल के बाद जब आपका टोटल ब्याज आ जाएगा, उसको अगर आप नए खाते के रूप में री इन्वेस्ट करते हो तो आपको दोबारा से ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। यानी 1 साल के बाद आपका जो ब्याज हो गया था उसके ऊपर भी आपको अगले साल ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। इस रूल की कुछ कमियां भी हैं। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं कि इस रूल की आखिर कमियां क्या हैं। जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में हर 3 महीने बाद नई इंटरेस्ट रेट आती है। वो कई बार इंटरेस्ट रेट घट भी जाती है, वो बढ़ भी जाती है। तो मान लीजिए आपने 1 साल की एफडी में इन्वेस्ट कर दिया और अगले साल वो इंटरेस्ट रेट कम हो गई, तो इससे आपको कम इंटरेस्ट रेट लेनी पड़ सकती है। इसमें एक नुकसान ये है। लेकिन 5 साल की एफडी में क्या है, अगर आप 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो जब इन्वेस्ट करते टाइम जो आपकी एफडी की इंटरेस्ट रेट थी वो अगले 5 साल तक आपके पैसों के लिए एप्लीकेबल रहेगी। यानी आपके लिए वो चेंज नहीं होगी। हर 3 महीने बाद चाहे कोई भी इंटरेस्ट रेट आए, आपके लिए वो फिक्स रहेगी। लेकिन 1-1 साल की एफडी में ये नुकसान हो सकता है कि मान लीजिए इंटरेस्ट रेट कम होगी तो आपको शायद कम ब्याज मिले। ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे जब आप री इन्वेस्ट करो 1 साल के बाद वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गई हो। तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ये एक थोड़ा सा हमारे कंट्रोल से बाहर है कि इंटरेस्ट रेट घटेंगी या बढ़ेंगी, ये उस टाइम पे ही पता होगा। तो एक नुकसान तो ये है। और दूसरा नुकसान ये है कि पोस्ट ऑफिस की अगर 5 साल की एफडी में आप इन्वेस्ट करते हो
तो आपको 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम से छूट मिलती है। तो आपको 1 साल की एफडी में अगर इन्वेस्ट करोगे ये वाले रूल के हिसाब से, तो आपको टैक्स की रिबेट नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस रूल का। अगर आपकी 80C की जो 1.5 लाख की लिमिट है वो किसी और स्कीम से पूरी हो रही है, तब आप बेशक इस रूल के हिसाब से अपनी एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो पहले वाला रूल था वो सिर्फ अप्लाई हो रहा था हमारी एफडी के ऊपर, अगर हम एफडी का खाता खुलवाते हैं तभी हमारे वो रूल एप्लीकेबल था। लेकिन जो ये रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी अकाउंट खुलवाना चाहते हो या पोस्ट ऑफिस या बैंक में, तो आपके बहुत काम आने वाला है। आइए जानते हैं आखिर ये रूल है क्या। देखिए, पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम है। पोस्ट ऑफिस की एफडी है, पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की केवीपी है, एमआईएस स्कीम है, सीनियर सिटीजन स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना है, पीपीएफ है। तो बहुत सारी स्कीम्स है। तो सारी स्कीम्स में क्या है, अगर हम खाता खुलवा लेते हैं तो हर एक स्कीम का एक पीरियड होता है। जैसे पीपीएफ 15 साल की स्कीम है, जैसे हमारी एफडी है वो 5 साल की भी स्कीम है, 3 साल की स्कीम है, जैसे हमारी एनएससी स्कीम है वो 5 साल की स्कीम है। तो हर एक स्कीम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम ले सकते हैं। लेकिन अगर उस टाइम पीरियड से पहले हम कोई भी खाता क्लोज करवाते हैं तो हमें पेनल्टी के रूप में कुछ ना कुछ जुर्माना देना पड़ता है। जब भी हम कोई भी अकाउंट खुलवाते हैं तो कई बार ऐसा होता है किसी मजबूरी के कारण हमें कुछ पैसे हमें चाहिए होते हैं और हमें वो पैसे की वजह से हमें अपना खाता बीच में तुड़वाना पड़ता है, और हमें वो बीच में खाता तुड़वाने की वजह से, बीच में खाता बंद करवाने की वजह से हमें बहुत ज्यादा जुर्माना उठाना पड़ता है, हमें बहुत सारी पेनल्टी लगती है। इससे हमें बहुत ज्यादा पैसों का नुकसान होता है। तो इस वीडियो में और इस रूल में हम इस सोल्यूशन के बारे में सोचने वाले हैं कि हमें अगर खाता खुलवा लिया और बीच में पैसे निकलवाने पड़ जाए, उस केस में हमें जुर्माना ना लगे या फिर कम से कम हमें जुर्माना लगे। तो इस चीज का सोल्यूशन ये है, मान लीजिए आप कोई भी अकाउंट खुलवाना चाहते हो, मान लीजिए आप एक एफडी करवाना चाहते हो 10 लाख रुपए की, तो इस जुर्माने से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको अगर 10 लाख रुपए की एफडी करवाना चाहते हो तो 10 लाख रुपए की एक एफडी ना करवाओ, इसकी जगह पर आप 10 लाख की एक से ज्यादा एफडी करवाओ। मान लीजिए आपने 2-2 लाख की 5 एफडी करवा ली, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए आपको बीच में 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करोगे, आपने 5 अकाउंट खुलवा रखे हैं एफडी के 2-2 लाख रुपए के, तो आप एक अकाउंट को बंद करवा दोगे। तो उस एक अकाउंट को जब भी आप बंद करवाओगे तो आपको जो जुर्माना देना पड़ेगा वो सिर्फ जुर्माना आपका 2 लाख रुपए की एफडी पे लगेगा, और आपको कम से कम जुर्माना उस केस में लगेगा। जैसे आप कोई भी एफडी अगर तुड़वाते हो तो उस केस में आपको जितना एफडी का इंटरेस्ट रेट होता है उससे 2% आपको कम मिलता है। तो उस केस में क्या होगा, आपको 2 लाख का 2% कम मिलेगा, और आपकी जो बाकी की 4 एफडी है 8 लाख रुपए बिल्कुल आपके एज इट इज इन्वेस्टेड रहेंगे। वहीं अगर आपने सिर्फ एक ही एफडी करवा रखी होती 10 लाख रुपए की, तो आपको 2 लाख रुपए के लिए पूरी की पूरी 10 लाख रुपए की एफडी तुड़वानी पड़ती। और उस केस में आप सोच के देखिए कि 10 लाख रुपए का 2% कितना होता है, तो आपको कितना ज्यादा जुर्माना देना पड़ता सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए। वहीं आपका अगर आप इस हिसाब से अकाउंट खुलवाओगे, वहीं आपका 2 लाख रुपए का सिर्फ 2% के हिसाब से आपका कटेगा, और आपका काम भी चल जाएगा और आपकी बाकी की वैल्यू इन्वेस्टेड भी रहेगी इतने समय के लिए आपने वो एफडी करवाई है। और यही रूल आप किसी और अकाउंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मंथली इनकम स्कीम का अकाउंट खुलवाना चाहते हो, जैसा कि आपको पता है एमआईएस स्कीम में यानी मंथली इनकम स्कीम में एक शख्स 9 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एक अकाउंट में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट ना करो, आप 9 लाख रुपए के 3 अकाउंट खुलवा लो, 3-3 लाख रुपए के। अगर आपको बीच में जरूरत कभी पड़ती है तो मंथली इनकम स्कीम में क्या होता है, अगर आप टाइम से पहले मंथली इनकम स्कीम का खाता बंद करवाना चाहते हो तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि आपको पता है मंथली इनकम स्कीम का खाता 5 साल का होता है। तो मान लीजिए आप 1 साल और 3 साल के बीच में खाता बंद करवाते हो तो उस केस में आपको 2% की पेनल्टी लगती है, और 3 से 5 साल के बीच में अगर बंद करवाते हो तो आपको 1% की पेनल्टी लगती है। मान लीजिए आपने 9 लाख रुपए का एक एमआईएस का अकाउंट खुलवा रखा है और आप उसको 1 साल और 3 साल के बीच में बंद करवाना चाहते हो, तो उस केस में आपको 9 लाख का 2% यानी लगभग 18,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। वहीं अगर आपने 3 लाख रुपए का एक अकाउंट खुलवा रखा है और आपको 3 लाख रुपए तक की ही जरूरत है, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो आप खुद देखिए, एक तो आपके पैसे बच रहे हैं, कहां 18,000 कहां 6,000, लगभग 12,000 रुपए आपके बच गए, और उसके साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं बिगड़ी। आपको पैसे की जरूरत थी सिर्फ 3 लाख, बाकी के 6 लाख तो आप सिर्फ 3 लाख के चक्कर में आपकी इन्वेस्टमेंट बिगाड़ रहे थे। तो आपके वो 6 लाख रुपए तो इन्वेस्टेड रहेंगे, आप सिर्फ 3 लाख से आपका कोई भी काम वो चला सकते हो जो भी आपके पास इमरजेंसी आई है। तो ऐसे ही आप हर अकाउंट में कर सकते हो। इस स्कीम के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हो, या फिर आप satvindernerwal.com पर भी जाकर इन सारी स्कीम्स के बारे में डिटेल में जान सकते हो। इनके बारे में पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।